अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ साइमा यास्मीन और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल साइमा यास्मीन ऑफिशियल में। जी आज जो है ना मैं बात करूँगी कि जी हमें जो है कितना ज़्यादा शुक्र करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और स्टार्ट में मैं एक छोटा सा जो है ना आपको एक वाक़या भी सुनाऊंगी। और जो वाक़या है वो कुछ इस तरह से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे। तो उस रास्ते में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने कहा कि अपने रब से कहना कि वो मुझे रिस्क ना दिया करे। तो थोड़ा सा आगे गए और तो उनको एक और शख्स मिला। तो वो कहने लगा कि अपने रब से कहना कि वो मेरा रिस्क फराख कर दे, यानी कि मेरा रिस्क खोल दे। जी अब जब अल्लाह ताला के पास पहुँचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने कहा और पहले शख्स की बात भी बताई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जब जब शुक्र करता है तो मैं उसका रिस्क खोल देता हूँ। तो इससे पता चलता है कि जो है रिस्क का खोलना वो कितना रिस्क का जो खुलना है वो इस तरह से है जैसे हम अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारा जो है रिस्क वो खोल देता है। और दूसरी बात, जिस शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला से कहना मेरा रिस्क खोल दे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जा मूसा उसको कह दे कि वो मेरा शुक्र अदा किया करे और अल्लाह का ज़िक्र किया करे। तो अल्लाह ताला का जब हम ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो भी आसमानों पर बैठ के हमें याद करता है। और जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला हमें भी नवाजता है। तो इस बात के साथ हम अपना जो है ना व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जी अब हम पढ़ रहे हैं जी कुरान पाक। तो कुरान पाक जब मैं पढ़ लेती हूँ ना तो इस दफ़ा शुक्र अल्लाह ताला का कि मैंने तीसरी दफ़ा जो है ना कुरान पाक पढ़ा है। और दो दफ़ा ख़त्म हुआ, तीसरी दफ़ा मैंने शुरू किया कुरान पाक को एक साल में तीसरी दफ़ा। और अब जो है मैं मंजिल पढ़ूँगी। मंजिल जो है ना ये मैं लाजमी पढ़ती हूँ। तो जब भी मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ और जो इसकी आखिरी है ना सूरत, ये लाजमी पढ़नी चाहिए। ये क्यों पढ़नी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हज़रत तलक फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत अबू दरादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आपका मकान जल गया। फरमाया नहीं जला। फिर दूसरे शख्स ने आकर यही इत्तला दी तो फरमाया नहीं जला। फिर तीसरे शख्स ने आकर यही खबर दी तो आपने फरमाया नहीं जला। फिर एक और शख्स ने आकर कहा कि ए अबू दरादा, आग के शरारे बहुत बुलंद हुए मगर जब आपके मकान तक पहुंची आग तो बुझ गई। फरमाया मुझे मालूम था कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि मेरा मकान जल जाए, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स सुबह के वक़्त ये कलिमात पढ़ ले शाम तक इसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी। मैंने सुबह ये कलिमात पढ़े थे इसलिए मुझे ये यकीन था कि मेरा मकान नहीं जलेगा। जी ये देखें ये हैं वो कलिमात। तो अभी मेरी मंजिल जो है वो मैंने पढ़नी है। मंजिल पढ़ने के बाद जो है ना वो मैं ये पढ़ती होती हूँ। तो इसका बहुत बेनिफिट है, तो लाजमी पढ़ना चाहिए। और मैंने कुरान पाक तो जो है यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है और अब मैं ये मंजिल ही पढ़ूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब हमने भी चाय रख दी है चूल्हे पे पकने के लिए, ताकि जी हम चाय भी बना के पी सकें। तो कहते हैं कि जी चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय जो है ना बहुत ख़तरनाक होती है सेहत के लिए। लेकिन अगर हम चाय ना पिए तो सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो चाय के बगैर गुजारा भी नहीं है। चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं पीती ही नहीं थी, लेकिन जो है ना चाय वो अब मैंने पीना शुरू कर दी है। लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में। अगर हम चाय पीना शुरू कर दें तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कैल्शियम को खींच लेती है बॉडी से। तो इस वजह से मैंने चाय का सिर्फ एक कप कर दिया है। चाय के मैं अब दो कप नहीं पीती, एक मैं सुबह पिया करती थी और एक मैं शाम को पीती थी चाय का कप। लेकिन अब जो है ना चाय वो मैंने कम कर दी है। मैं सिर्फ सुबह के टाइम चाय ले लेती हूँ
और शाम को मैं चाय अब नहीं पीती। तो जी चाय का उबाला आ रहा है और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। जी मैंने इसमें डाल दी है जी चीनी, 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है और थोड़ी सी और कर देते हैं बस। तो ज़्यादा चीनी जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं ना चीनी कम से कम डालती हूँ। तो ये हम बनाएंगे जी 3 कप चाय। तो इसमें मैंने चीनी जो है ना तकरीबन 2.5 चम्मच डाली है, छोटे वाले चम्मच जो होते हैं ना वो डाले हैं। तो अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और फिर हम इसमें दूध डालेंगे। जी चाय हो चुकी है जी हमारी रेडी। और ये देखें जी ये बिस्किट भी हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से हो चुके हैं। तो ये प्रिंस के बिस्किट हैं। तो जब हम छोटे होते थे ना तो इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था। और ये चॉकलेट के अलावा ऑरेंज फ्लेवर में भी मिलते थे और कोकोनट फ्लेवर में भी मिला करते थे। और जो कोकोनट की क्रीम थी ना उसकी बड़ी ही मज़े की हुआ करती थी। तो अब तो ना ये जो है बिस्किट बहुत ही छोटे हो गए हैं, तो पता ही नहीं चलता इतने छोटे बिस्किट हैं। और यहाँ पर ये देखिए सोडा है खाने का। तो मैं बाज़ार से लेकर आई थी सोडा। तो इससे चूल्हा बड़ा अच्छा साफ़ होता है। और उसके अलावा अगर हमने किसी भी चीज़ को शेल्फ़ है उसके ऊपर घी लगा हुआ है उससे बड़ा अच्छा साफ़ होता है ये। और बर्तन चमकाने हों तो वो भी ये साफ़ कर देता है। खाने का सोडा है और दांत भी साफ़ करता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है सोडा। और जी हमारे पास यहाँ पर है जी स्लैंटी। और ये जी स्लैंटी नई आई थी, मैंने कहा देखते हैं ट्राई करते हैं कैसी सी है। तो मुझे ना बहुत तेज़ मिर्च वाली चीज़ें नहीं पसंद। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, लाइट सा टेस्ट है, तो अच्छा लग रहा है। तो हमें जी पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं पाकिस्तानी चीज़ें। और ये देखें ये दूसरी प्लेट भी आ गई है चाय की। ये सारा चाय अपनी खुद कम की थी, चाय मैंने ज़्यादा डाल दी थी। तो ये वापस चाय करके तो फिर ये अभी लेकर आई है अपनी प्लेट। मेरी मम्मा ये पोनियां बनाई हैं। चाय ठंडी हो रही है और सारा की जी पोनी बन रही है। मैं कह रही थी कि सारा पहले बना लेती, लेकिन सारा ने बनाई नहीं पोनी। और अब सारा की पोनी बन रही है। सारा को जो पोनी है ना वो ऊंची ही सारी अच्छी लगती है कि ऊंची ही सारी पोनी हो। सारा ऊंची सारी पोनी पसंद करती है। तो आज जो है आप खाने में क्या बनाएंगे ये हमें आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमें तो आज समझ नहीं आ रही कि आज हम बनाएं। क्योंकि हमारे करेले पके हुए थे, करेले हमने बनाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे और बच्चों को। बच्चे भी खा लेते हैं लेकिन सारा नहीं खाती करेले। कल वो बिल्ली का बच्चा मिस गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ये मैं नाश्ता सुबह उठते ही काम करती हूँ, अपना होमवर्क करती हूँ समर वेकेशन का। और मेरा आर्ट का भी था, उसमें आर्ट का भी बस खत्म हो गया, व्हील रह गया बनाना। इंग्लिश कंप्यूटर का हो गया, इंग्लिश ए का हो गया, मैथ का हो गया। अब रोज में अपना जीरे प्लस तो ये हाथ में तो लॉलीपॉप पकड़ा हुआ है, लॉलीपॉप खाओगी या चाय के साथ नाश्ता करोगी? जी ये है जी ज़ीरा प्लस, सारा ज़ीरा प्लस खा रही है। तो ज़ीरा प्लस जो है ना ये मीठा ज़्यादा हो चुका है, नमकीन होना चाहिए था। मुझे बड़ा ही अच्छा है। बस मैं अपनी बिल्ली को भी डाल लेती हूँ। नहीं नहीं बिल्ली को रहने दो, वहाँ डालो उसको गिराज में।
बिल्लियों के असल में ना बाल होते हैं, तो मुझे बड़ी एलर्जी है बिल्लियों से, लेकिन सारा को बहुत पसंद है बिल्लियाँ। तो हमारे घर में ना हर वक्त एक बिल्ली रहती है जो घूम फिर के आ जाती है और सारा के पास ही रहती है। दूसरे घरों में भी जाती है वो बिल्ली, लेकिन जो है ना बिल्ली वो घूम के दोबारा हमारे घर ही आती है। तो वो देखते ये सारा अपना नाश्ता कर रही है। बस मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ। मुझे एक बिस्किट है ना, ये क्या हो गया? बिस्किट के ऊपर बिस्किट रखा हुआ है सारा ने। जी तो हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं, देखते रहिए हमारा व्लॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये रही सारा और ये रही सारा की बिल्ली। जब से आई है ना ये इतनी सी ही है। सारा इसको डाला था भी इसने खाया और दोबारा जो है सारा इसको डालने लगी है। खाया? बस किसी ने भी उसकी थोड़ी सी गंदी कर दी थी। यहाँ हमारे मोहल्ले में ना इसके लिए एक नए आए हैं किराएदार, तो वो ना उन्होंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं जो बाहर की पर्शियन बिल्लियाँ भी हैं। तो उन्होंने इसके लिए ना एक प्याला रखा हुआ है, उस प्याले में इसको दूध डाल देते हैं। बस इनके पास बस एक वाइट रंग का ना बिल्ली है। वो एक दफ़ा ना हमारे घर आ गया। वो एक दफ़ा वो हमारे घर आ गया, तो हमारे घर आके कहते कि ना हमें ना वो बिल्ला दे दी। वो मेरे आने बची, फिर मुझे ना वो आवाज़ आई सारा, फिर वो कहते, फिर वो कल कहते कि मैं हमारा ना बिल्ला खरीद दे दें, क्योंकि वो उसकी और तो बिल्ला पकड़ नहीं सकते थे हम। जी मैं तो बिल्ला पकड़ नहीं सकती। वो बिल्ला जो था ना वो बहुत बड़ा था और उसकी दुम पे बहुत लंबे लंबे बाल थे, वाइट कलर का था, उसके बाल लटक रहे थे। वो जो बड़ा प्यारा था, मोटा सा था। मोटा सा बिल्ला था वो। लेकिन जो कल आया था ना बिल्ला, वो सूखा सा था, सूखा सा था। रोज हमारी बिल्ली खा के बैठ गई है। वो कह रही मैं तुमसे बात नहीं करनी है, उसने हमारे मुंह मोड़ लिया अपना। बस खाना खा लिया तो फिर मुंह मोड़ लिया, जब खाना नहीं खाया तो फिर मुंह सिर्फ कर लिया। खाना खा लिया बिल्ली। अब तुम लॉलीपॉप खा रही हो या नाश्ता कर रही हो, समझ नहीं आ रही कुछ भी है। ये नाश्ता हो रहा है या लॉलीपॉप पहले खा मैं रही हो? बिस्कुट खाती हूँ ऐसे। ऐसे कौन नाश्ता करता है लॉलीपॉप खाने पकड़ के? ऐसे ऐसे कौन नाश्ता करता है? लॉलीपॉप बाद में खा लेती। जी बच्चे जो है ना ऐसे करते रहते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती। ये बच्चे साथ बाज़ार चले जाए ना तो ये बच्चे ऐसे करते हैं, लॉलीपॉप भी उठा लेते हैं और बिस्किट भी उठा लेते हैं। आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या? दोपहर का टाइम है और जी मैंने बनाई है जी लस्सी, और ये जी है नमकीन लस्सी मैंने बनाई है नमक वाली। और साथ हमने बनाए हैं जी करेले बनाए थे, वो ख़त्म होने वाले हैं, चने की दाल के साथ करेले थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और ये साथ का अंडा पड़ा है, प्याज वाला अंडा है, रोटी के साथ पराठे के साथ। तो लस्सी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पीने में, गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है सेहत के लिए। और इसको जो हम डालेंगे लस्सी को अब इसके अंदर। तो लस्सी जो है वो लास्ट में पिए। ये मैंने दूध के बगैर बनाई है, मैंने इसके अंदर दूध नहीं डाला, सिर्फ ये दही की लस्सी है। ये सारा दही और पानी मिक्स करके बनाई है। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर ये मेरी रोटी है, तो मैंने रोटी के ऊपर करेले रखे हुए हैं
और मैंने इसलिए ऐसे रखे हैं क्योंकि ये जो है ना इसके ऊपर जो है ना मैंने इसके अंदर जो मैंने फिलिंग की है वो मैंने आलू की फिलिंग की है। आलू पड़े हुए थे हमारे पास कल के, तो आलू वाली रोटी बनाई है, साथ जो है वो करेले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सादा सा हमारा खाना पीना है। हम गोश्त वगैरह से ज़रा अवॉइड करते हैं, तो हम सादी सादी चीज़ें जो है ना वो खाते पीते हैं। तो आज हम इसी को एंजॉय करेंगे जी। तो वीवर्स दोपहर का टाइम है और ये देखें जी, ये सूट है मेरा और इसकी मैं सिलाई कर रही हूँ। दोपहर का टाइम आपको पता कितना लंबा टाइम होता है, दोपहर ख़त्म नहीं होती। तो इस वजह से मैं अब इसकी साइडों की सिलाई लगाऊंगी, कमीज़ की जो कमर की सिलाई होती है। और इसकी हमने तरपाई करनी, यहाँ से गले की, ये गले का बाहर वाला अंदर वाला हिस्सा, इसको हम तरपाई करेंगे। और जो है ना नीचे नीचे मैंने इसकी लैस लगा दी है इसके घेरे के ऊपर। और बाकी ये कपड़े पड़े हैं जो कि इस अलमारी से हमने निकाले हैं। इस अलमारी को उठा के कमरे में रखना है हमने, इसलिए कपड़े निकाल दिए बाहर। तो ये वो कपड़े हैं जो कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहन रहे, तो मैंने कहा भाई अलमारी खाली करो, सिर्फ वो कपड़े रखो जो आप पहनते हो। तो बाकी जो कपड़े हैं ना वो हम पेटी वगैरह में रखेंगे ताकि जो है ना अलमारी खाली हो सके। और वैसे भी इसके पाँव जो है नीचे से टूट चुके हैं, तो इसको देखेंगे हम अलमारी आती भी है या नहीं आती। ये तो इसका कुछ करेंगे हम अब जी। तो बस जैसे कि आप देख रहे हैं हम बना रहे हैं आज बेसन की चिप्स। तो शाम का टाइम है, मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बेसन की चिप्स बना ली जाए। और यहाँ पर देखें जी कुछ डीप फ्राई हो चुकी है, ये देखें ये फ्राई हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की लग रही है। और अभी जी मेरे पास जो है ना चाय की पत्ती ख़त्म हुई हुई है और मैंने पत्ती लेने के लिए जाना है, तो पत्ती लेकर आएंगे और फिर जो है ना चाय के साथ ये जो है ना चिप्स वो एंजॉय करेंगे। ये देखिए थोड़ी सी जो है ना मैंने बेसन लगाया है इसको, और इसको जो है ना इसको मैं ऐसे डालती जा रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने बेसन को घोला नहीं है, घोले बगैर जो है ना मैं वो बना रही हूँ। और चिप्स जो है ना थोड़ी देर में हमारी हो जाएगी रेडी। ये देखिए ये कौन है जी सारा भी चिप्स लेने आई हुई है और कह रही जल्दी से मुझे भी चिप्स डाल दो। हमारे घर जी आ गया था एक बिल्ली का बच्चा, क्या कर रहा था वो बड़ा छोटा सा था, ऐसा था वो चल पाता था, लेकिन उसकी टांग ठीक नहीं थी, वो लंगड़ा के चलता था। फिर जी हमारे घर में दो बिल्लियाँ थी, उन्होंने उसको निकाल दिया, वो लड़ रही थी। एक जो बच्चा था वो लंगड़ा था, तो इस वजह से जो है ना बिल्लियों ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। और यहाँ पे जी हमारी चिप्स हो रही है रेडी। तो जैसे ही थोड़ी सी ये क्रिस्पी हो जाती है फिर इसको निकालेंगे और उसके बाद जो है बाकी जो चिप्स है वो भी डाल देंगे और फिर चाय की पत्ती लेने जाएंगे। और हमारी गैस ना चली जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से काम करना होता है शाम के टाइम, ताकि जो है ना काम जो है फटाफट से हो जाए सारे काम। बस अब हम बना रहे हैं मैकरोनी, और वो भी चिकन के बगैर। जी हाँ, हम सब कुछ जो है ना चिकन के बगैर ही बनाते हैं। और ये पानी जो है ना वो उबल रहा है, और जैसे ही बॉईल होता है हम इसके अंदर मैकरोनी डालेंगे और थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे, और जी हमारी मैकरोनी हो जाएगी तैयार। तो जी देखते रहिए हमारा व्लॉग, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। और कितने चले गए सारा भी थी छुप गई। और दीजिए हमें इजाज़त।